बात यहाँ इतनी है कि भाई उस फंड का गाइडलाइन के अनुसार सही उपयोग होना चाहिए। जो विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि गाइडलाइन के अनुरूप चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए फंड का, जिससे लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, वो नहीं हो करके कहीं और ही डाइवर्ट हो रहा था। कहाँ डाइवर्ट हो रहा है? इसको ही लेकर के हम लोगों की सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन थी। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हज़ारों हज़ार करोड़ के पानी की योजनाएं ली गई हैं। ठीक है, वो होनी चाहिए, लेकिन अब फिर जेजेएम से उसको दे दिया गया है। तो ऐसे में पैसे की बर्बादी होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके लिए फंड दे रही है, जिसको लेकर के हमारे एजी डिपार्टमेंट ने भी उसको ऑब्जेक्शन किया था कि 2 जगह से योजनाएं नहीं चल सकती। तो हम लोगों का यही ऑब्जेक्शन था कि भाई ऐसे कोई प्रोजेक्ट बने जिससे सिर्फ यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, पानी के लिए लीजिए, वो प्रायोरिटी है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ सड़क पुल पुलिया नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ के लोगों का लाइवलीहुड, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर हो, इस पर भी फोकस होना चाहिए। मैडम, तो हम लोगों ने यही बोला है कि इसको भी इस बार प्रस्ताव में लिया जाए, ताकि जो वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो इफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं, माइनिंग एरिया में रह रहे हैं, उन लोगों का लाइवलीहुड ऊपर हो, वो कुछ काम भी कर सकें। मैडम, एक बड़ा अहम सवाल है कि जो डीएमएफटी रूल्स में है कि बुजुर्ग और महिलाओं बच्चों के लिए काम करना है। 8 साल डीएमएफटी के हो गए हैं, लेकिन आज तक आश्रय स्थल या कहें बुजुर्गों के लिए आवास, महिलाओं के लिए प्रवास की व्यवस्था, ऐसी कुछ भी बात सामने नहीं आई। नहीं, बिल्कुल, आज भी इस पर हम लोगों ने बात किया है कि कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट का ये हमने विधायक रहते हुए भी ये बात उठाई थी, और हम लोग लगातार इसके पक्षधर हैं कि जो वर्किंग महिलाएं हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ये ज़रूरी है कि कोई भी महिला आए तो उसको कम से कम एक रहने का आश्रय मिले। तो इसको हम लोगों ने प्रस्ताव में दिया है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका आपका क्षेत्र में सिंहभूम आता है, और हमको विधानसभा जाना मेरा सिंहभूम ही है, पश्चिम सिंहभूम है, और जगन्नाथपुर नहीं, आप ये कहिए कि जहाँ से माइनिंग होता है वो है आपका नौमंडी का इलाका, मनोहरपुर का इलाका। आज भी वहाँ लोग लाल पानी और चुना नदी नाले का पानी भी पी रहे हैं, और आपने कहा है कि अब तक हज़ारों करोड़ रुपया जगन्नाथपुर योजना पर खर्च हो गए हैं। बनाने से नहीं होगा आपको कि भाई वहाँ पानी का रिसोर्सेज है भी या नहीं। सिर्फ हम एक नाला में कुआं लगा दे और वहाँ पर हम चाहे कि लोगों को, हज़ारों लोगों को पानी मिले, तो वो संभव नहीं है। आज हम लोगों ने इसी बहुत सारे टेक्निकल पहलुओं पर भी आज चर्चा हुई है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिस पर पुनः प्रस्तावित किया गया कि भाई वहाँ से और पैसा हम डीएमएफटी से चाहिए। तो हम लोगों ने इस पर कहा है कि क्यों आपको दोबारा पैसा चाहिए। एक बार जब योजना बन गई तो बार बार उसको आप योजना तब उस पर रिवाइज एस्टिमेट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम लोगों ने इसको लेकर के कहा है कि आज के प्रस्ताव लेकर के इसको आप सेंट्रल हमारे राज्य सरकार को भेजें कि अब ऐसा नहीं हो कि बार बार एक ही योजना पर हम करोड़ों रुपए खर्च करें और जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ के लोगों को पानी ही ना मिले। और जहाँ तक आप जो प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर कई अभी छोटा नागरा है, गंगा है, और हमारा नौमंडी का है, तो वो बहुत हद तक वहाँ काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावे भी जो सुदूर वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को पानी अभी भी नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और हम लोग ने कहा है कि भाई इसको अब प्रस्ताव दिया जाए, क्योंकि अभी ये डीएमएफटी से नए पानी के प्रोजेक्ट हम लोग नहीं ले सकते हैं, और इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत हम लोग ले सकते हैं। तो उसके ये पर प्रस्ताव आ गया। एक अहम सवाल मैडम ये है कि अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है, हालांकि प्रधानमंत्री खनिज निधि योजना की कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन इस बीच में उन्होंने कहा है कि ये एमपीएमएलए फंड बनकर रह गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, उन्होंने क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, ये मैं नहीं कह सकती। और ये एमपीएमएलए फंड नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है। इसमें हम सभी मेंबर हैं, और एक मेंबर होने के नाते हाँ, हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, जनताओं से जुड़े हुए हैं, और जनता के ही योजनाओं को, जनता के द्वारा दिए हुए योजनाओं को हम लोग यहाँ पर देते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें मेंबर है। तो आज जिस तरह से बैठक हुई, हम लोगों ने उन योजनाओं को पारित किया है, जनता की योजनाओं को पारित किया है। जी। लेकिन बिना ग्राम सभा